नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या होता है ना, आपने अधिकतर सुना होगा कि सर हमने जब एग्जाम देने गए तो एग्जाम देते समय हमने जो बनते क्वेश्चन थे जो हमें याद थे, यहाँ तक कि जो सामान्य से अच्छे याद थे, जिनकी पकड़ या जिन प्रश्नों पर हमारी पकड़ अच्छी थी, उस समय हम जब एग्जाम हॉल में थे या जब हम एग्जाम दे रहे थे तो उन क्वेश्चनों को गलत कर बैठे, या हमने OMR सीट को भरते समय कुछ गलतियां कर दी। तो ऐसे तमाम चीजें आपके साथ होती रहती है और आप इन 1, 2, 3 नंबरों से बाहर हो जाते हैं। तो आखिर इसका निराकरण क्या है, इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ पढ़ना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी यह है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाए तो एग्जाम देते समय OMR सीट को सही तरीके से भरे। दूसरी बात यह कि बनते क्वेश्चन गलत ना करें। जिस दिन आपने बनते क्वेश्चनों को गलत नहीं किया, यानी जो क्वेश्चन आपके सही हैं, आपको सही तरीके से पता है, उन क्वेश्चनों को जिस दिन आप गलत नहीं करेंगे आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम बनते हुए क्वेश्चन सही कैसे करें। होता क्या है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देते समय हमारे माइंड पर इतना प्रेशर रहता है कि हम जैसे हैं वैसे रह नहीं पाते। आपने अनुभव किया होगा कि आप जब रोल नंबर भरते हैं, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे, तो उनके लिए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको समझना। लेकिन जो स्टूडेंट एग्जाम देते हुए आए हैं वे मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जब हम एग्जाम हॉल में हमारी जो OMR सीट होती है उसमें हम रोल नंबर भी डालते हैं ना, रोल नंबर भरते समय कम से कम 10 बार हम इस रोल नंबर को चेक करते हैं। हम ऐसी मनोदशा में वहां पर रहते हैं, हमारा माइंड वहां पर ऐसे कार्य करता है। कहने का मतलब ये कि वहां पर हम शांत नहीं रह पाते, वहां पर हम जैसा हमें नॉर्मल रहना चाहिए वैसे नहीं रह पाते। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दूसरी चीज ये कि वहां पर आप एक गलतियां क्या करते हैं कि वहां पर जैसे होता क्या है कि घर पर आप मान लेते हैं कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, है ना, तो चूंकि आप बहुत ही सामान्य रूप से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, तो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर मैंने 30 मिनट में ये 100 क्वेश्चन लगा दिए, जबकि वहां पर इन्हीं 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास पर्याप्त 2 घंटे रहते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में ये 100 क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो 2 घंटे भी आपको अपर्याप्त लगते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो कहने का मतलब ये कि जैसी स्थिति आपकी यहां पर है, वास्तव में वैसी स्थिति वहां पर रहती नहीं है। तो अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ने के साथ ही एग्जाम के टाइम पर किन चीजों का ध्यान रखना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। पता लग रहा, जैसे मेंस में मैं हमेशा से बतलाते आया हूं कि एक स्टूडेंट जिसे 90% नॉलेज है ना, लेकिन वे लिख नहीं पा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है, और एक स्टूडेंट जिसे 60% नॉलेज है लेकिन वह अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त कर पाता है, तो सिलेक्शन के चांसेस इसके ज्यादा है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसे ज्यादा नॉलेज है या कम, क्योंकि मान लीजिए 73 नंबर पर आपका कट ऑफ जाता है प्रीलिम्स का, है ना, 73 क्वेश्चंस जिसके सही हैं उसका यहां पर सिलेक्शन हो जाता है। अब मान लेते हैं 72 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0 दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जिसके 72 अंक है वह भी 0 पर पहुंच गया, जिसके 0 अंक है वह भी 0 पर, यानी जिसने एग्जाम नहीं दिया वह भी 0 पर। क्यों? क्योंकि जब फिर से नया आपका फॉर्म डलना है तो उस समय फिर से आपको शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी। आप चीजों को भूल चुके होंगे, आप रिवीजन इतना कर नहीं सकते, सिलेबस बहुत बड़ा है। कहने का मतलब 73 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन है, वरना 72, 50, 40 ये सभी एक समान है। तो हमें क्या करना है, एग्जाम हॉल में कुछ गलतियों से बचना है। अब बात ये आती है कि सर हम नॉर्मल कैसे रहे वहां पर? जैसे आपने बता तो दिया कि वास्तव में हमारे साथ भी हुआ कि रोल नंबर भरते समय 10-10, 12 बार चेक कर रहे हैं, हर चीजों को हम लगातार बार बार चेक कर रहे हैं, जबकि वो चीजें सही हैं इसके बावजूद भी। तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपको जब आप टेस्ट सीरीज रूम पर लगा रहे हैं, घर पर लगा रहे हैं, कहीं भी जाकर लगा रहे हैं, तो आपको जैसी टेस्ट सीरीज आप यहां पर लगा रहे हैं वैसी ही वहां पर लगाना है। कहने का मतलब ये
कि अगर यहां पर आप सिंसियर होकर उस टेस्ट को सोल्व कर रहे हैं तो ठीक वैसे ही वहां पर रहिए। यहां पर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी वैसे रहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर आप बहुत नॉर्मल है और वहां पर जाकर तनाव लेने लग गए। कहने का मतलब ये कि जैसा माहौल आपको एग्जाम हॉल में मिलता है वैसा ही माहौल आपको रूम पर, घर पर, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर बनाना होगा। पहली कंडीशन तो ये अप्लाई करनी होगी। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। देखिए, चूंकि आपको नॉर्मल रहना, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में जाकर वहां पर कपालभाति करने लग गए, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं और पता चल रहा है वहां पर ये सब चीजें आप करने लग गए और इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना है कि वहां पर जाकर अनुलोम विलोम कर रहे हैं कि हाँ मुझे थोड़ा शांत बैठना है। कहने का मतलब ये कि जैसे आप रियल हैं वैसे रहिए। दूसरी चीज, जब जैसे ही आपके सामने एग्जाम पेपर आता है, आपका जो पेपर है वो पेपर आता है, तो इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे ही आपने पेपर खोला, या तो आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो जब इजी क्वेश्चन मिलता है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में आपका माइंड सही से काम नहीं करता और आप क्वेश्चंस थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे कि मान लीजिए नहीं पूछा है और आप इस नहीं को भूलकर सिर्फ है पढ़ लिया और आपने गलत यहां पर आंसर कर दिया। तो कहने का मतलब अगर इजी क्वेश्चन दिखता है तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, और अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिखता है तो टफ क्वेश्चन देखकर डिप्रेस्ड भी नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है, निराश नहीं होना। पूरे पेपर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही आंसर लगाइए। यानी अगर इजी से इजी प्रश्न भी है तो भी एक्साइटमेंट में एकदम आंसर नहीं लगाना है। दूसरी बात यह, अगर कठिन क्वेश्चन भी लग रहा है तो थोड़ा सा हमें सही तरीके से चीजों को पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न हमें लगता कठिन है लेकिन वो बहुत सरल होता है ना। तो कहने का मतलब ये कि अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह पूछ क्या रहा है। इसमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और ज्यादा निराश भी या डिप्रेस्ड भी नहीं होना है। तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरा, आपको क्या काम करना है कि जब आप पेपर सोल्व करें तो पेपर सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखना है। जैसे 100 क्वेश्चन है आपके, तो मैंने स्टूडेंट को देखा कि जो OMR सीट में गलती होती है उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, पहली बात तो है कि आपके पास जो समय है वह है लिमिटेड, है ना। अब इस लिमिटेड समय में हमें सिलेक्शन लायक नंबर या सिलेक्शन लायक क्वेश्चन करना है। तो होता क्या है कि 100 क्वेश्चन में से 70 से लेकर 80 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इजी रहेंगे। 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन की हम बात करें तो वे ऐसे रहेंगे जो थोड़े से टफ रहेंगे, और लगभग 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिन क्वेश्चन को आप देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, है ना। आपको लगेगा यार ये प्रश्न कहां से बन गए, ये क्वेश्चन तो मेरे से बन नहीं रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करें तो हमें करना क्या है। देखिए, हमें इन क्वेश्चनों को तो छेड़ना ही नहीं है शुरुआत में। जब आप सोल्व करने लगे पेपर में तो इन 10 क्वेश्चनों से बिल्कुल भी नहीं बोलना। आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको लग रहा कि मैं पहली बार पढ़ रहा, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, 1% भी आंसर अभी नहीं पता, तो बिल्कुल इसे मत छोड़िए, इसे मत छेड़िए, इसे देखना भी नहीं है। अब क्या करना है, जो 70 से 80 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है, इन इजी क्वेश्चनों को क्या कीजिए, सोल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आप लगभग इनमें से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो ये 50 से 60 क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जैसे ही आपसे सोल्व होते हैं, आपकी OMR सीट उठाइए और OMR सीट में क्वेश्चन से देखकर आंसर लगाना शुरू कीजिए। मान लीजिए चौथे का A है तो A पर फटाक से आपने गोला भर दिया। ऐसे इन 50 से 60 क्वेश्चनों को सोल्व करते जाइए, OMR सीट में भरते जाइए। तो आपने लगभग 60 क्वेश्चन को सही तरीके से, और OMR सीट में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को भरते समय। ठीक है, तो एक काम तो ये करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब थोड़े से टफ क्वेश्चन पर आना है। टफ क्वेश्चन कैसे, जिन्हें आपको लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता है। तो आपने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन भर दिए जो आपको 100% श्योर है कि यहां पर यही आंसर है। अब 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, है ना। जो आपको थोड़ा बहुत डाउट है उन क्वेश्चनों को देखिए और उनके आंसर लगाइए। तो आपको लगा कि यार मेरा ये डाउट है और मुझे इसमें आंसर ये सही लग रहा, तो
उसके बाद आपने 60 क्वेश्चन भर दिए थे, इन 10-20 में से आपके 10 क्वेश्चन बन रहे तो इनको भर दीजिए। अब क्या होगा कि आपके पास लगभग बचेंगे 30 से लेकर 40 प्रश्न। इन 30 से 40 प्रश्नों में अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई सा आंसर आता है तो पहले उन्हें भरिए, उसके बाद में आखिरी में हमें तुक्का तो लगाना ही है, क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है वहां पर। अब पहली बात तो ये देखिए, क्या होता है ना, तुक्का लगाने की भी एक ट्रिक होती है। तुक्के में भी समझना पड़ता है कि तुक्का आखिर लगाया कैसे जाता है। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 नहीं पता है तो उनके तुक्के में 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 10 में से 10 गलत हो जाते हैं। यानी तुक्का लगाया कैसे जाता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये नहीं कि तुक्के के भरोसे बैठ गए। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो नहीं बनना है, उनमें तुक्का कैसे लगाना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमने दो चीजें क्या देखी कि वहां पर थोड़ा सा धैर्य रखना है, शांत रहना है, अच्छे तरीके से नॉर्मल रहना है। दूसरा, क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है और OMR सीट को भरते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अब जो OMR सीट में गलती होती है वो होती कैसे है? आपने सुना होगा कि सर हमने OMR सीट में गलती कर बैठे, इसके पीछे क्या कारण रहता है? होता क्या है कि 100 क्वेश्चंस आपके दिए हैं, है ना। अब यहां पर है आपकी OMR सीट, आपने अभी तक कुछ भी नहीं भरा इसमें। मान लेते हैं 1 से लेकर 100 तक यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हुआ क्या कि ये जो 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने पहले पेपर सोल्व कर लिया, 100 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब आप भरने लगे इसे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, है ना, ABCD इस तरीके से आप भरने लगे। तो इसमें होता क्या है, चूंकि हम पेपर तो सोल्व कर चुके हैं तो हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक हमारा ध्यान रहता है क्वेश्चन भरते समय कि पहले का पहला, दूसरे में फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, पेपर में भी दूसरा है तो यहां पर दूसरे का क्या था, तीसरे में। लेकिन होता क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन तक जाते जाते हम पेपर को भी छोड़ देते कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, और यहां पर भी छोड़ देते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और हम सिर्फ गोलों पर ध्यान देते हैं कि हाँ इसके नीचे, इसके नीचे। इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं ये 15वां क्वेश्चन था, इसका लगाना था B, लेकिन 15वां क्वेश्चन स्किप हो गया और हमने डाल दिया 16वें में। 16वें में डाला, 10-15 तक चलते रहे, 10-15 क्वेश्चन तक ऐसे ही भरते रहे। पता लगा 15 क्वेश्चन सिर्फ गोले को भरने में, गोले को जब हम फिल कर रहे हैं उसे करने में हमारे गलत हो गए और बस आप सिलेक्शन से दूर हो गए। तो कहने का मतलब जितना जरूरी पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी एग्जाम के टाइम पर हमें कैसे हमारा कह सकते हैं कैसे हमारा बर्ताव रखना है, किस तरीके से पेपर सोल्व करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो OMR सीट में इन चीजों का ध्यान रखिए। दूसरी बात यह कि थोड़ा सा वहां पर नॉर्मल रहिए। और भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, उसके बारे में भी हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। धन्यवाद।